हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों एसएससी जीडी 2025 आज 13 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम देख लेते हैं आपके जीके क्वेश्चन किस लेवल के बने थे और जिसका आगे एग्जाम होने वाला है, यानी 17, 18, 19, 20, 21 और 25 को उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपका कोई दोस्त होगा तो उसको वीडियो जरूर शेयर करना। और आपके लेके आने वाला हूं मैं एक 4 से लेकर 13 फरवरी तक के सभी क्वेश्चन, जिसमें आपके जीके के उसमें ऑल शिफ्ट के रहेंगे क्वेश्चन, तीनों शिफ्ट के, जिसका आगे एग्जाम होने लगा। तो उसके साथ अपने वीडियो को जरूर शेयर करें और साथ में आपको पीडीएफ भी दिएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। लास्ट में आपको बताऊंगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। इसकी पीडीएफ तो खैर आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जब आपकी इसकी वीडियो आएगी कल सवेरे आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगेगा, 2-2.5 घंटे से ऊपर की वीडियो बनेगी, क्योंकि पता है कि आपको अभी 13 तारीख तक आपके हो चुके हैं 24 शिफ्ट। ठीक है, आज आपके 24 शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 24 शिफ्ट की आपको एक ही वीडियो में लेके आऊंगा, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे वीडियो। ठीक है, तो 13 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था पहला, राष्ट्रीय सिरके का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राष्ट्रीय सिरके इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस? तो ये कथक से संबंधित है। देख सकते हो आप, भरतनाट्यम आपको सभी याद करना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, उड़ीसा उड़ीसा का, और साथ में आपको उनसे संबंधित व्यक्ति भी आपको जान लेने हैं। मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ये सभी आपको महत्वपूर्ण आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल। आर्टिकल अब ऐसा आपको कोई शिफ्ट नहीं है जहां आपके आर्टिकल नहीं पूछे गए प्रश्न। तो आर्टिकल आपको 100% पढ़ के जाना है, खासतौर पर 1 से लेकर 80 तक। ये आपको बार बार कह रहा हूँ, पढ़ने तो आपको सभी हैं, लेकिन आपको 1 से 80 तक तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? व्हाट डज आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू? ये समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड पहला स्टेट बना है इसको लागू करने वाला। यानी इसमें होता है कि भारत के सभी नागरिक एक समान हो। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में सबसे कम किस धर्म का प्रतिशत था? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच रिलीजन हैड द लोवेस्ट परसेंटेज इन इंडिया? तो जैन धर्म में सबसे कम था 0.4%, जैन्स 0.4%। तो बाकी भी देख लेते हैं, आपने एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखो, हिंदू धर्म जो था, भारत में सबसे ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की 79.8% आबादी हिंदू धर्म को मानती है। इस्लाम उसके बाद 2011 की जनगणना के मुताबिक, ये सब बाकी सब अल्पसंख्यक आता है। ठीक है, माइनॉरिटी आते हैं, सिर्फ एक ही हिंदू जो है मेजोरिटी में है, बाकी सब सबको रखा गया है माइनॉरिटी के दर्जे में। इस्लाम है, इसमें के मुताबिक 14.2% आबादी इस्लाम की थी। ईसाई की थे 2.3%, जो क्रिश्चियन को मानते हैं। सिख धर्म थे 1.7%, अधिकतर आपको पंजाब में देखने को मिलेंगे। और बौद्ध धर्म को मानने वाले थे 0.7%। और जैन हमने देख लिया 0.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेक वंश का वह कौन सा राजा था जिसने काशी और कौशल को जीता था? हु वॉज द किंग ऑफ हरेक डायनेस्टी हु कॉन्क्वीर्ड काशी एंड कौशल? अजातशत्रु है। हरेक वंश के राजा अजातशत्रु ने काशी और कौशल को जीता था। वह मगध का राजा था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार, इंपोर्टेंट, ठीक है, बिंबिसार को मारा था करके मगध की गद्दी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, मनरेगा के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है? तो हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गारंटी अंडर मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नरेगा उसे कहते हैं। तो मनरेगा के तहत रोजगार की खास बातें देख लो। यह एक कानूनी हक है। आवेदन करने के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है। रोजगार आवेदक के घर से 5 किलोमीटर के अंदर होगा, यानी अगर आपको जो भी काम अगर रोजगार गारंटी के तहत करेगा तो उसे 5 किलोमीटर के अंदर ही मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा जितना भी रेट चल रहा है। मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा लागू किया जाता है। ठेकेदारी की भागीदारी प्रतिनिधि यानी ठेकेदारी में नहीं दिया जाएगा। तो मनरेगा इसीलिए है कि सबको काम मिले, तो ठेकेदारी का कोई मतलब बनता ही नहीं। तो मनरेगा अगर जैसे आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वहाँ ही बहुत एग्जाम में आता है, तो वहाँ आपको मेंस है, ऐसे लोअर पीस है, अपर पीस है, यूपीएससी, वहाँ मेंस में काफ़ी हेल्प आता है। ठीक है, ये पॉइंट लिखने के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। मनरेगा के तहत जल संचय, सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण के लिए बुनियादी ढांचा बनाने जैसे श्रम गहन कामों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ऑन व्हाट वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो बेस्ड ऑन हैराडोमर मॉडल पर थी। दूसरी जो 5 ईयर प्लान थी, ये 1956 से 61 के बीच में थी। मॉडल पर आधारित है पीसी महानोबिस, यानी प्रशांत चंद्र महानोबिस। इस पर 3 जो इस्पात संयंत्र बने थे, जिसमें एक दुर्गापुर था जो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था, भिलाई था रूस के सहयोग से,
राउरकेला था जर्मन के सहयोग से, और प्राथमिकता इसमें थी भारी उद्योग यानी इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाना था इसमें। ठीक है, उद्योग को बढ़ाना था, और इसका लक्ष्य रखा गया था 4.5%, प्राप्त हमने किया था 4.2%। पंचवर्षीय क्वेश्चन बन रहा है, जनगणना क्वेश्चन बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की महाद्विकता से जुड़ी बातों बताई गई है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मैटर रिलेटेड टू द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट मेंशन। सेंटर में क्या होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर में, वो होता है आर्टिकल 76 के तहत। राज्य में बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट मेंशन कर रखा है, तो ये होता है 165 के तहत। इसमें आर्टिकल 165 में इनके बारे में दिया गया है, महाधिवक्ता और अटॉर्नी जनरल। ये आपको होगा 76 में। देखो इसके मुताबिक कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम। राज्यपाल उच्च न्यायालय या न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता बनाया जाता है। जो उच्च हाईकोर्ट का जज के बराबर का उसकी योग्यता होनी चाहिए। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देता है। अगर सर्वोच्च विधि है तो एडवोकेट है तो सलाह तो देगा ही वो। महाधिवक्ता राज्य के निर्देश पर विधिक कर्तव्य का पालन करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल की मर्जी तक पद पर रहता है। महाधिवक्ता को राज्यपाल तय करते हैं कि उसे कितना पारिश्रमिक मिलेगा। और महाधिवक्ता भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है फिर, महाधिवक्ता विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही में हिस्सा लेता है और सदन में बोल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नर्तकी टी बालासुरती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो ये थे भरतनाट्यम से। ठीक है, तो दोस्तों आई होप इतने क्वेश्चन होंगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके जीके क्वेश्चन जितने थे मैंने आपको बता चुका हूँ आज के। अब आपके लिए आएगी एक वीडियो जो रहेगी आपकी 4 से लेकर टोटल 13 फरवरी तक की, और इसकी पीडीएफ आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और 4 से उसको देखना मत भूलना। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उस तक वीडियो जरूर शेयर करना। 24 शिफ्ट के हम उसमें देखेंगे टोटल 480 प्रश्न। ठीक है, जीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो मिलता है आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।